नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल DDV कैंपस में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भिन्न। गाइज, हम इस वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में हर एक छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे, हर एक छोटी नॉलेज लेंगे जो कि फ्रैक्शन के टॉपिक में होता है। ठीक है, तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइज देखिए, सबसे पहले हमारी बात होती है फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, हम समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। सपोज कि मेरे पास ये एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है, मतलब ये पूरा सर्कल है, पार्ट नहीं है, ये पूरा सर्कल है। ये हमारा एक फ्रैक्शन ही हो गया, समझिए। ठीक है, फ्रैक्शन वो होता है जो किसी भी चीज के पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करे या फिर उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ये तो पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, और मैं बात करूं इसके पार्ट्स के, तो गाइस इसके पार्ट्स क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट हो, इसके दो पार्ट हो गए। तो दो पार्ट को जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको और भी आसान वर्ड में आपको समझाता हूँ। ठीक है गाइज, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, एंड मैंने इसको बिल्कुल हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल हाफ पार्ट में डिवाइड किया। तो गाइज ये क्या हो गया, दो पार्ट हो गया, और मैंने इसके एक पार्ट को ऐसे कलर कर दिया। ये ऊपर वाले पार्ट को मैंने कलर कर दिया, और ये देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट को कलर किया। अगर मैं इसके में पूछूं कि गाइज कलर्ड वाले पार्ट का फ्रैक्शन बताइए आप, यानी कलर्ड वाले पार्ट का आप भिन्न बताइए, तो आप क्या करेंगे। कलर्ड वाला पार्ट कितना है, एक है, तो 1, एंड टोटल पार्ट कितना हमारा 2, तो 1/2। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, एंड गाइज अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन वो भी होता है जो किसी वस्तु के बहुत सारे पार्ट को अलग अलग बिल्कुल बराबर भागों में बांटे। ठीक है, सपोज कि ये हमारा कोई सर्कल है, और मतलब ये कोई थिंग है, कोई वस्तु है। ठीक है, और मैंने इसका 4 पार्ट कर दिया बिल्कुल बराबर बराबर। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं, बिल्कुल बराबर बराबर। जैसे मैंने इसका बिल्कुल बराबर बराबर भाग कर दिया, तो ये एक हमारा फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और मैंने, चलो भाई, इस टुकड़े को मैंने निकाल दिया। ठीक है, इस टुकड़े को मैंने निकाल दिया। ठीक है, चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3। अगर मैं पूछूंगा कि इस सर्कल के कितने भाग को निकाल दिया गया है, सर्कल के कितने पार्ट को निकाल दिया गया है ना, कौन सा हिस्सा इसका निकाल दिया गया है, तो गाइस क्या होगा, 1 एक पार्ट निकाला गया है, और टोटल कितने, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब कि इसका 1/4 भाग निकाल दिया गया है, और बचा कितना है, 1 2 3, 3/4 भाग इसका बचा है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा एक फ्रैक्शन था, और ये हम फ्रैक्शन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। गाइस ये हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, एंड स्क्वायर को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में बिल्कुल डिवाइड कर दिया, और मैंने इसके एक पार्ट को ऐसे कलर कर दिया। ठीक है, और मैं कहूँगा कि इसके कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन आप बताइए, तो आप क्या बताएंगे। कलर्ड पार्ट हमारे पास कितना है, 1, तो इसका फ्रैक्शन ऊपर हो जाएगा 1, एंड टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो नीचे हो जाएगा 4, यानी 1/4 या फिर 1/4 हम कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारा इसका कलर्ड वाले पार्ट का फ्रैक्शन हो गया। एंड अगर मैं बात करूं अनकलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन, तो अनकलर्ड पार्ट कितने हैं, मतलब बिना कलर किए हुए, 1 2 3, 3 अपॉन टोटल पार्ट हमारे कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो नीचे 4, यानी 3/4। ये हमारा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, एंड अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। सपोज कि मैंने ये आपको एक फ्रैक्शन लिखा 1/2, ये अब मैंने एक फ्रैक्शन लिखा। तो यहां आप देख रहे होंगे कि ये एक ऊपर का पार्ट है एंड ये एक नीचे का पार्ट है, यानी फ्रैक्शन में हमारा बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर, एंड जस्ट इसके नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो गाइज ये हमारा ऊपर वाला 2 पार्ट होते हैं फ्रैक्शन में, पहला न्यूमरेटर एंड दूसरा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन के बारे में समझा,
एंड फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझा, एंड फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं ये भी समझा। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो गाइस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले मैं बता दूं जो फ्रैक्शंस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने 5 टाइप्स के, चलिए एक एक को पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला फ्रैक्शन होता है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। दूसरा होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एंड तीसरा होता है जस्ट इसका अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ होता है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। एंड फिफ्थ होता है इसका जस्ट अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है गाइज, ये हमारे 5 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिट फ्रैक्शन, सेकंड प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फोर्थ लाइक फ्रैक्शन एंड फिफ्थ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे 5 फ्रैक्शंस थे। अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में, और इनको यूनिट फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्यों होते हैं, सब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले फ्रैक्शन से जिसका नाम है यूनिट फ्रैक्शन। तो गाइज यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यूनिट का मतलब आप सबको पता होगा 1। यूनिट का मतलब 1 होता है गाइज, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो वो हमारा कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, यूनिट का मतलब 1, मैंने पहले आपको बताया, एंड जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो वो हमारा होता है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज हम एग्जांपल देखते हैं 1/2, तो इसका न्यूमरेटर क्या है 1, तो इसलिए हमारा हुआ ये यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, एंड दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं 1/5, इसका भी न्यूमरेटर क्या है 1, तो ये हमारा हो गया यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है गाइज, ये होता है यूनिट फ्रैक्शन। अब हम चलते हैं दूसरे फ्रैक्शन की तरफ जिसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होता है, सब बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है दिमाग खोल के। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, सब समझिएगा एक बार। न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाला, यानी ऊपर वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए नीचे वाले पार्ट से। नीचे कुछ भी हो लेकिन ऊपर इससे छोटा होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हो सकता है 10/11, तो ये क्या है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये हमारा हो गया एक प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड थर्ड हमारे पास फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्या कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो हमारा बड़ा होगा एंड डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए हमारा ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, इसका जस्ट अपोजिट 11/10, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एंड अब आते हैं फोर्थ वाले फ्रैक्शन पे जिसका नाम है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप होंगे। ठीक है, और बहुत सारे ग्रुप में जिसका जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा वो हमारा होगा लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एंड देखिए इसको आप समझिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे एक मैं एडिशनल एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक बहुत सारा ग्रुप दिया है हमारे फ्रैक्शन का। ठीक है, एंड मैं आपसे बोलूँ कि उन पार्ट को आप सर्कल करो जो लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले ये हम समझते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिस फ्रैक्शन के ग्रुप में सबका डिनोमिनेटर सेम हो, वो हमारा होगा लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए ये हम एक फ्रैक्शन का ग्रुप लिखते हैं यहाँ पे, 1/2, 3/2,
5/2। तो इसमें क्या है, यहाँ आप देखिए नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर तीनों सेम है, 2 2 एंड 2। तो ये क्या है हमारा, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा वो हमारा होगा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जितने इस ग्रुप में जितने लाइक फ्रैक्शन है उनको आपको सर्कल करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, छोटी क्लासों में। तो आप देखिए कैसे करेंगे। इसमें क्या है 1/2, ठीक है। यहाँ क्या है, ये 2 सेम है, ये 2 सेम है सब, सॉरी यहाँ पे आप कुछ और कर दो, 8 कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या है 2 सेम है, यहाँ भी 2 सेम है। तो ये क्या है कि हमारा जो 2 2 सेम है, ये जिसका डिनोमिनेटर सेम है वो हमारा हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। तो हम इसको ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है। और हमने ये दोनों इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं था, और ये हमारा क्या क्या था, अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन नहीं था। अभी अनलाइक क्या होता है एक बार फिर से मैं समझाऊंगा। और ये हमारा लाइक फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो हमारा हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। अब आप यहाँ देखिए अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, कोई सा भी बेसिकली कोई भी फ्रैक्शन जो होते हैं वो सारे अनलाइक ही होते हैं। बस उसमें अंतर बस ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उनका हर ग्रुप में जितने भी फ्रैक्शन होंगे सबका डिनोमिनेटर सब अलग अलग होंगे, ठीक है। एक जैसा कोई नहीं होगा, नहीं तो वो लाइक हो जाएगा। सबका डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा, इसलिए हम उसे बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 5/2, 9/8, 7/3। ये हमारा एक फ्रैक्शंस का ग्रुप है। और यहाँ आप देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है, एक में 2 है, एक में 8 है, एक में 3 है। तो ये तीनों डिफरेंट है। तो ये हमारा हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। तो गाइज ये हमारे थे 5 तरह के फ्रैक्शन, और ये उनके एग्जाम्पल और इनको क्या कैसे पहचानते हैं मैंने सब बताया। गाइज ये होते हैं टोटल। अगर आप एक बार देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो गाइज हमने फ्रैक्शन के 5 पार्ट के बारे में पढ़ा है, लेकिन एक पार्ट अभी और बाकी है। उसे हम पार्ट तो मतलब कि उसका टाइप तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो एडिशनल में ऐसे ही आता है हमारे फ्रैक्शन के टॉपिक में, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसके बारे में एक बार समझते हैं। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए क्या होता है, अक्सर आपने कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन देखे होंगे जिसमें एक यहाँ साइड में ऐड होता है, जैसे में 2 1/2, ठीक है। जो इस फॉर्मेट में हमारा फ्रैक्शन लिखा होता है उन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये वाला पार्ट कौन क्या होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे में 3 1/5, तो ये क्या हो गया हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं ये पार्ट क्या होता है एंड ये पार्ट क्या होता है। सपोज कि हमारे पास 4 हमारे पास ये स्क्वायर रखे हैं, और चारों स्क्वायर को हमको प्लस करना है, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास 4 स्क्वायर हैं, और चारों स्क्वायर में उस इस तरीके से बना हुआ है ताकि ये आधा आधा हो सके, लेकिन ये आधा नहीं है। लेकिन लास्ट वाला पार्ट क्या है, इसको हमने आधा बिल्कुल कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पूरा 1 है, ये भी पूरा 1 है, ये भी पूरा 1 है, लेकिन मैंने ये आधा कर रखा है इसको, ये लास्ट वाले पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2। मैंने बताया था ना पहले क्या कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो देखिए मैंने आधा हटा दिया तो कितना बचा, 1 बचा, तो ऊपर मैंने 1 लिख दिया, और टोटल कितने हैं 2, तो नीचे 2 लिख दिया, ठीक है। तो यानी हमारा ये आधा हो गया। अब इसकी बात, अब हम कहेंगे कि भाई आपको इसको प्लस करना है, तो कैसे करोगे। पहले तो जो पूरा उसको हम प्लस कर लेंगे 1 2 3, तो 3 प्लस हमारा ये कितना आधा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमको पूछ लिया जाए, छोटी क्लास में पूछ लिया जाता है कि इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होता है एक पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, ठीक है। ये पूरा फ्रैक्शन है, और ये हमारा जो है एक नेचुरल नंबर होता है,
ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट नंबर है, ठीक है, 1 1 1, इसमें हाफ और हाफ वाला कोई फंडा नहीं है, तो ये कंप्लीट नंबर है। और क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है यानी इसमें 0 का कोई फंडा नहीं है, तो ये हमारा हो जाता है एक नेचुरल नंबर। अब वो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो और उसके कोई एंडिंग ना हो। एंड वोल नंबर किसे बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो और उसके कोई एंड ना हो। तो ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम ये एक हमारा नेचुरल नंबर है, और ये फ्रैक्शन टाइप में लिखा है, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज हमने फ्रैक्शन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली है, फ्रैक्शन के टाइप समझ लिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारे फ्रैक्शन से रिलेटेड छोटी मोटी क्वेश्चंस जो होती हैं वो किस तरीके से आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ठीक है। तो न्यूमरेटर हम 8 ले लेते हैं एंड डिनोमिनेटर हम 5 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए तरीका बहुत ही आसान है, हम यहाँ इसको करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, हमारा रिमाइंडर क्या बचा? 3, ठीक है। अब ये ज़्यादा कटेगा नहीं इससे ज़्यादा। ये हमारा ये वाला पार्ट हमारा क्या है? रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशेंट है, ये हमारा डिवाइज़र है और ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासों में ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा और मैं बताता हूँ इसको मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। गाइज यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत ही मिस्टेक होता है छोटे बच्चों से, लेकिन आपने मिस्टेक नहीं करनी है। ये जो हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट है इसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और ये जो डिवाइज़र वाला पार्ट है इसको लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में, ठीक है। और जो हमारा क्वोशेंट है इसको हम लिखेंगे मिक्स्ड में, ठीक है। और गाइज यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर, जो हमारा रिमाइंडर है न्यूमरेटर में रहेगा, और डी से डिवाइज़र एंड डी से डिनोमिनेटर। तो हम इसको क्या रखेंगे? 5 को डिनोमिनेटर में रखेंगे एंड ये जो हमारा 1 क्वोशेंट है इसको हम रखेंगे अपने मिक्स्ड में। तो ये गाइज हमारा मिक्स्ड में बिल्कुल अच्छे से कन्वर्ट हो चुका है। अगर मतलब कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा क्योंकि टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सिंपली हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। मेरे लिए फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। गाइज मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ आप देखिए, हम कोई भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं। सपोज कि हमने ले लिया 3 1/5, ठीक है। ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब हमें इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को मिक्स्ड से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। डिनोमिनेटर हमारा 5 है, तो 5 × 3 एंड इसको हम करेंगे ब्रैकेट में बंद, प्लस यहाँ 1 है तो +1 कर देंगे एंड नीचे अपॉन का साइन लगाएंगे, और यहाँ 5 देख रहे हैं इसको हम रख देंगे नीचे की तरफ 5 में, ठीक है। इतना होने के बाद बस हो गया हमारा काम, बस इसको सॉल्व कर देंगे हम। 5 3 जा 15 प्लस 1 अपॉन में 5, 15 + 1 6 अपॉन में 5। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
कन्वर्ट हो गया और ये हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। वो हमारा उस पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट। और ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है जो कि छोटी क्लास में पूछा जाता है और ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन समझ लिए। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। गाइज अभी हमने इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करना सीखा, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, एंड प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, अब इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, कोई सा ही नंबर ले लेते हैं हम, 3/5। ठीक है, ठीक है, मतलब कि फाइंड और 3/5 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, और हमें कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे देता है कि हमें कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। सपोज कि हमें दे दिया फाइंड, यहाँ हम ऊपर क्वेश्चन की तरफ इसको क्वेश्चन को थोड़ा और लिख देते हैं, फाइंड नेक्स्ट 5। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, मतलब 3/5 के 5 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और आगे हमको ये भी दिया रहेगा किस मेथड से निकालने हैं। 2 मेथड होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड दूसरा होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से कह रहा है या फिर डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखते हैं एंड दूसरा डिवीजन मेथड। इसमें क्या बोला है कि हमें इसके आगे के और 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक है, तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिवीजन मेथड से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं उससे क्या होता है, हमारा एक ही निकल पाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं। तो अगर डिवीजन मेथड से दिया होगा तो गौर करने वाली बात है, हमेशा एक ही निकालने को देगा। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे कुछ करके क्वेश्चन दिया होगा। एंड अगर आप मल्टीप्लिकेशन मेथड से दिया होगा तो हमारा 5, 4, 3, 6, 7 कुछ भी दे सकता है, मतलब कितने भी आगे के निकालो। तो हम फिलहाल अभी मल्टीप्लिकेशन मेथड से सीखते हैं। और ये हमारा 3/5 है हमारा क्वेश्चन, 3/5, और इसमें हमको 5 और आगे के निकालने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन 3/5 इक्वल्स टू लगा देंगे। और क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से, मतलब कि उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप एक बार ध्यान से समझिए। जैसे 3/5 है तो 3 × 2 अपॉन, हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो नीचे भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब देखो 3 × 3 अपॉन में 5 × 3 इक्वल्स टू 3 × 4 अपॉन में 5 × 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 5 अपॉन में 5 × 5 इक्वल्स टू 3 × 6 अपॉन में 5 × 6। ये हमारा क्वेश्चन था। एंड हमने 4 इसके मतलब कि 5 हमने इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 2, 3, 4, 5, 6 यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से, 5 से और 6 से, इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बस नीचे वाली लाइन में सिंपली क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3/5 इक्वल्स टू 3 × 6 अपॉन में 5 × 10 इक्वल्स टू 3 × 3 9 अपॉन में 5 × 3 = 15 इक्वल्स टू 3 × 4 = 12 अपॉन में 5 × 4 = 20 इक्वल्स टू 5 × 3 = 15 अपॉन में 5 × 5 = 25 इक्वल्स टू 6 × 3 = 18 अपॉन में 6 × 5 = 30। ठीक है, तो गाइज ये हमारा क्या हो गया,
इसके नेक्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाल लिए, ठीक है। यहाँ ऐसे आप ब्रैकेट करके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब हम देखते हैं डिवीजन मेथड। इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं आराम से स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो गाइज अभी हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से पढ़ लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने पढ़ लिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना, और अब हम डिवीजन मेथड से पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइज सपोज कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा, अगर हमें डिवीजन मेथड से निकालना हो तो क्वेश्चन हमारा इस मेथड से देगा, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, कुछ भी हम नंबर ले लेते हैं, 21/27 बाई डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से हमें 21/27 का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं 21/27 एंड इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 21 और 27 का HCF निकालना होगा, एंड ये हमारा एक रफ वर्क होगा, ठीक है। हम अपने कॉपी के किसी साइड में कर लेंगे इसका HCF। हम 21 और 27 का HCF निकालते हैं, 3 से 7 या 21, 3 9 या 27, 3 3 या 9, 3 1 या 3, एंड ये हमारा हो जाएगा 7 1 या 7, ठीक है। तो गाइज इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका हमारा HCF क्या हो जाएगा 3। 21 और 27 का हमारा HCF क्या हो जाएगा 3। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये हमारा रफ वर्क था। तो यहाँ हम लिखेंगे HCF ऑफ 21/21 एंड 27 इज 3। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, आप लोग को पता ही होगा, देयरफॉर ये 3 डॉट, देयरफॉर 21 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन में 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है। तो गाइज ये हमारा क्या हो गया, इसको ये हमारा रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस 7/9 इज रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो सिंपली हमने डिवीजन मेथड भी सीख लिया कि डिवीजन मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। गाइस हमने यहाँ पे 3-4 लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये हमारा वीडियो पार्ट 1 था, जिसमें हमने 3-4 क्वेश्चन किए और सिंपली हमने फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल में बिल्कुल समझ लिया है। गाइस ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आपसे मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। उस वीडियो में हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताएंगे, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।